आप सभी को नमस्कार। आप लोगों को मैंने यौगिक बनाना और आयन बनाना ये दो चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अब हम सीखेंगे यौगिकों को तोड़ा कैसे जाता है। जब टूटते हैं तभी ये जुड़ते हैं। संसार में जब भी कोई चीज़ किसी से जुड़ती है तो वो कहीं से टूटती है। अगर हमें लखनऊ जाना है तो हमें अपने शहर का स्टेशन छोड़ना पड़ेगा, तब हम वहाँ जाएंगे। ठीक उसी तरह यौगिकों को तोड़ने के यौगिक टूटेगा तभी वो उसमें आयन जो है बनेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका सोडियम क्लोराइड। ये आपका सोडियम क्लोराइड है जिसे आप नमक कहते हैं। देखिए ये नमक है। हम आज यहाँ पर ये इस वीडियो में ये बताना चाहते हैं कि ये यौगिक टूटते कैसे हैं। अब जैसे ये टूटेंगे तो Na+ और Cl- में टूटेंगे। हमने आपको आयन में जो है प्लस वाले आयन अलग बताए, माइनस वाले अलग। यहाँ पर क्या होता है आप जानते हैं, थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। इसका परमाणु क्रमांक जो है 11 होता है, इसका 17 होता है। ये दोनों जो है विद्युत संयोजक बंध से बंधे होते हैं। थोड़ा सा विद्युत संयोजक बंध पे एक हल्की सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये सोडियम होता है, ये जो है क्लोरीन होता है। तो ये इस तरह जो है, जब आप बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। लेकिन ये जानिए, ये जो है रेखीय नहीं होते, लीनियर नहीं होते। ये इस तरह के बॉन्ड से ये इस तरह बंधे होते हैं। देखिए जो ये जिसे इस तरह से इनमें इलेक्ट्रॉनों में जो है अट्रैक्शन लगता रहता है, जिससे बॉन्ड का निर्माण होता है। तो जब टूटता है तो ये जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड कह सकते, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इसमें जो है इस तरह के फोर्सेस लगते रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो आयन होते हैं, आयनों की विपरीत दिशा में, यानी कि जो निगेटिव आयन रहेगा, निगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में चलता उस दिशा में जो है उसके विपरीत दिशा में धारा बहती है। तो यहाँ पर आप जो है, यहाँ पर हमें आपको ये बताना है कि आयन जो है, जैसे सोडियम है, ये सोडियम प्लस में टूट गया और क्लोरीन माइनस में टूट गया। इस तरह के हम बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताने वाले हैं। तो ये आप ये याद करिए, ये प्लस में टूट गया, ये माइनस में टूट गया। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 है, इसका 2-8-8, इसका इसमें 2-8-7 था। ठीक, लेकिन जब ये जुड़े रहते हैं तो इसी रूप में रहते हैं, जुड़े रूप में लिखते हैं। लेकिन जब अलग होते हैं तो इस रूप में हो जाते हैं। आगे देखिए आपका ये है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड ये टूटता है K+ में और Cl- में। यहाँ पर जो ये यही आपको जानना है कि टूटने के बाद किस में टूटेगा और उस पर कौन सा चार्ज आएगा। इसके बाद जो है आप जो है सोडियम ब्रोमाइड ले लीजिए। ये सोडियम ब्रोमाइड, तो ये टूटेगा Na+ में और Br- में। हमें आप यही जानिए कि सोडियम प्लस में टूटेगा और Br- में टूटेगा। आपका जो है आगे पोटेशियम ब्रोमाइड है। जब ये टूटेगा तो ये K+ पोटेशियम आयन प्लस ब्रोमाइड आयन में टूटेगा। इस पे पोटेशियम पर प्लस होगा, इस पे माइनस होगा। उसके बाद जो है आप सोडियम आयोडाइड देख लीजिए। सोडियम आयोडाइड, सोडियम Na+ में टूटेगा और ये I- में टूटेगा, प्लस में टूटेगा। इसको सोडियम आयन कहेंगे और इसको आप आयोडाइड आयन कहेंगे। देखिए आगे HCl, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये कैसे टूटता है, ये H+ में टूटेगा प्लस Cl- में टूटेगा, H+ में टूटेगा। और ये इसे आप जो है हाइड्रोनियम आयन कहेंगे या हाइड्रोजन आयन कहेंगे और इसे क्लोराइड आयन कहेंगे। अब उसके बाद है H2O, भाई साहब पानी, जिसे पानी, नीर, तोय, आब। जैसे पंजाब 5 नदियों के पानी उसमें बहता है, इसलिए उसे पंजाब कहते हैं। जीके का अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर ये H2O है। H2O वाटर, पानी जो है जीवन है। तो ये कैसे टूटता है, देखिए इसके टूटने का जो है H+ में टूटता है और OH- में टूटता है। ठीक, H+ और OH- में टूटता है। बार बार इसके जो है ये
इसके टूटना हर अपक्रिया में लगभग, क्योंकि जल जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सर्वांतरिक विलायक है, इसलिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कैसे टूटता है, H+, इसको हाइड्रोजन आयन जो है, जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको नाम जानने के लिए, जैसे CO को कैल्शियम कार्बोनेट, CO3 डबल माइनस होता है, इसको कार्बोनेट कहते हैं। तो ये टूटेगा तो Ca डबल प्लस, क्या आएगा Ca डबल प्लस। डबल प्लस कैसे आता है, ये आयन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने दान करता है तो इस पे 2 प्लस आता है, और ये CO3 डबल माइनस, ये बंध के इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो इसलिए कार्बोनेट पर आपका माइनस आयन आ जाता है। उसके बाद जो है आप कैल्शियम सल्फेट देखिए, कैल्शियम सल्फेट जो है, कैल्शियम सल्फेट आपका ये कैल्शियम पर कितने 2 चार्ज होते हैं, 2 प्लस चार्ज होते हैं, तो Ca डबल प्लस, प्लस उसके बाद सल्फेट आयन, सल्फेट पर 2 माइनस होता है। कुछ चीज़ें हैं ऐसे याद कर लीजिए, जैसे मैंने कहा सल्फेट पे 2 माइनस है, इन सब चीज़ के कारण हैं, हर चीज़ की थ्योरी है, लेकिन एक ही टाइम में दुनिया की सारी थ्योरी नहीं बताना पॉसिबल है। तो आप इतना जानिए, जैसे कैल्शियम पर तो मैंने सिद्ध करके बताया है कि इस पर प्लस चार्ज क्यों होता है, लेकिन सल्फेट पे आप ये जानिए इस पर डबल माइनस है। जैसे अगर कहा जाता है 1 दर्जन बराबर 12 केला, लेकिन आप ये कभी नहीं पूछते कि 1 दर्जन में 12 केला ही क्यों होते हैं, इसे किसने शुरू किया, मैं इसको क्यों मानूं, 12 केला होता, लेकिन आपको मानना पड़ेगा क्योंकि सब लोग यही जानते हैं, यही समझते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जब बता दिए सल्फेट पे 2 माइनस होता है, कार्बोनेट पे 2 माइनस होता है, तो आप भी इसी तरह याद कर लीजिए, इसी में भलाई है। और अगर ज़्यादा कारण जानना है तो बने रहिए, किसी वीडियो में बता देंगे इसकी गहराई भी, इसकी स्ट्रक्चर भी, इसकी संरचना भी। ठीक, तो देखिए यहाँ पर अगला है जो है कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में हम आपको बताते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट, यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर ट्वाइस लगा हुआ है। ठीक है, अभी तक जितने मैं बता रहा था 2 सिंगल हुआ करते थे, आयन अलग अलग होते थे, लेकिन यहाँ पर ये ट्वाइस लगा हुआ है। ट्वाइस 2, जैसे 2 होता है, जैसे 2 होता है और दोबारा होता है, वैसे 2 होता है और ट्वाइस होता है। जैसे कोई एक बार आपके यहाँ आया, फिर आया, तो वो 2 बारा हो गया। उसी तरह नाइट्रेट 1 बार आया, फिर 2 बार आ गया, तो इसे ट्वाइस कहा जा रहा है। वैसे स्क्वायर में भी, इसे मान लीजिए क्या होता है आपका स्क्वायर होता है, स्क्वायर में भी कोई चीज़ 2 बार होती है। ठीक, 2 जो गिनती होती है उसे 2 बार गुणा करिए तो वो उसका स्क्वायर हो जाता है, वर्ग जिसे कहते हैं। उसी तरह ट्वाइस भी थोड़ा सा एक ही शब्द के वो हैं। ठीक है, तो यहाँ ट्वाइस जो है 2 बारा के लिए आया हुआ है, तो यहाँ पर इसका 2 हो गया। और एक चीज़ जानिए कि ये जो कोई यहाँ पर 2 लगा हुआ है, ये 2 यहाँ ही लगेगा, ऊपर नहीं लगेगा। अगर ऊपर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे हम टाई पहने हैं, अगर इस टाई को कमर में पहन लेंगे तो कैसा लगेगा, खराब लगेगा ना। तो ठीक उसी तरह इस 2 को कभी ऊपर मत लगाइएगा, क्योंकि वर्ग के रूप में वो गणित का नियम है लगाने के लिए। केमिस्ट्री के नियम में नीचे लगेगा। अभी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, बस ऐसे देखते रहिए, धीरे धीरे आने लगेगा। तो यहाँ पर ये देखिए आपका कैल्शियम डबल प्लस में टूटेगा, प्लस यहाँ पर ये जो नाइट्रेट आयन है, देखिए नाइट्रेट पे चूंकि 1 माइनस होता है तो इसके आगे 2 लिख लेंगे, क्योंकि 2 प्लस है, 2 प्लस को संतुष्ट करने के लिए 2 माइनस की ज़रूरत होनी चाहिए। नाइट्रेट पे 1 ही माइनस होता है तो इसके आगे 2 लिख दिया गया, तो दोनों की जो है संयोजकता, ज़रूरत, इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत पूरी हो गई तो कंपाउंड बन जाता है। आप देखिए जैसे K2SO4, अब यहाँ पर आप देखिए SO4 डबल माइनस होता है। क्या होता है, SO4 डबल माइनस होता है, और K जो है पर 1 माइनस होता है, तो K के आगे 2 लिख देंगे, 2 है, तो यहाँ पर बीच में प्लस। तो आपका पोटेशियम सल्फेट, ये टूटेगा पोटेशियम आयन और प्लस सल्फेट आयन में ये टूट जाएगा। उसके बाद आप ये देखिए
Al2SO4 का होल थ्राइस। देखिए अगर आप देखें ये जो K2SO4 प्लस Al2SO4 N224H2 दैट इज द फार्मूला ऑफ द एलम। फिटकिरी जो सेविंग के आफ्टर जो है आपके इस चिन पे लगाई जाती है, चिक पे लगाई जाती है और चिन पे लगाई जाती है, तो ये आप फिटकिरी का सूत्र हो गया। और फिटकिरी जो है, अब एक बड़ा सुंदर प्रश्न है कि भाई सेविंग के बाद फिटकिरी ही क्यों लगाई जाती है। बहरहाल बाद में बताएंगे, पहले इसके फिटकिरी के आयन को तोड़ना सीखिए, क्योंकि जो मैं बताने चल रहा हूँ जब फिटकिरी लगाई जाती है तो ये आयनों में टूट कर जो है ब्लड क्लाटिंग करा देते हैं। अगर बह रहा है तो उसे जमा देते हैं, क्लाटिंग करा देते हैं। तो ये टूटते कैसे हैं, देखिए Al2 है, क्या है Al2। अब आपको यहाँ पर जो मैंने आयन सिखाया है कि यहाँ पर ये आयन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप आयन के वीडियो, इस वीडियो से पहले आयन बनने की वीडियो देखें तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर Al2 है, एक Al2 पर 3 प्लस होता है, एक Al पर 3 प्लस होता है, ठीक है। और यहाँ 2 दिया है तो यहाँ 2 आगे लिख देंगे। उसके बाद SO4 देखिए भैया, SO4 का ये थ्राइस है, यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 2 माइनस लगा देंगे। तो Al पर 3 प्लस और SO4 पर 2 प्लस, ठीक। देखिए अब यहाँ 2 प्लस है और यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए तो 6 माइनस हो गए। कितने हो गए आपके, 6 माइनस हो गए। और यहाँ पर 3 प्लस है और 2 से गुणा कर दीजिए तो 6 प्लस हो गए। यहाँ 3 दूनी 6 प्लस और 3 दूनी 6 माइनस, 6 प्लस और 6 माइनस मिलकर Al2SO4 का होल थ्राइस का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह टूटता है। आप देखिए आगे, अब आपका है कॉपर सल्फेट। क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर के यौगिक। कॉपर के यौगिक में आप देखिए ये टूटेगा तो कॉपर पे Cu प्लस होता है और SO4 माइनस होता है। आपको बता दें कॉपर नीले कलर का होता है, लैब में जब लैब में देखेंगे आप लोग जो है तो ये नीले कलर का होता है कॉपर सल्फेट ही, ठीक। कॉपर सल्फेट लैब में रखा रहेगा, नीले कलर का रहेगा, लेकिन वो नीला जो है कॉपर प्लस आयन की वजह से होगा। अब ये आयन नीला कैसे देते हैं ये भी आप धीरे धीरे जानेंगे। सूत्र को याद करते रहिए, अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करते रहिए। अगर कॉन्फिडेंस रहेगा तो एक दिन आप बेहतर से बेहतरीन हो जाएंगे। तो ये Ca क्या है, आपका कॉपर आयन है, ठीक है। एक तरह से ये आपका क्यूप्रिक आयन है, क्योंकि मैंने बताया है आपको कॉपर पर प्लस, सिंगल प्लस भी होता है, डबल प्लस भी होता है। सिंगल प्लस को क्यूप्रस आयन कहते हैं और इसे क्यूप्रिक आयन कहते हैं। अक्सर ये इसीलिए कैटालिस्ट के लिए यूज होते हैं। ये क्यूप्रस से क्यूप्रिक में बदल जाते हैं और ये आपका क्या है, सल्फेट आयन है। अब आप देखिए यहाँ पर जो है आपका जो है बेरियम सल्फेट, ये सब भाई जो रीजेंट हैं अभिकर्मक, ये सब आपके जो है प्रयोगशाला में यूज होने वाले जर्नली कंपाउंड्स हैं। जैसे बेरियम पर डबल प्लस आएगा और सल्फेट पे डबल माइनस आएगा। देखिए ये जो प्लस, जैसे धातुओं पे जो प्लस आया जाता है, जैसे जो डबल प्लस आता है, अक्सर ये जो है यस ब्लॉक में, यस ब्लॉक के तत्व होते हैं, धातु होते हैं, और ये सेकेंड ब्लॉक के तत्व होते हैं। यस जैसे जो आवर्त सारणी है, एक चीज़ और, आवर्त सारणी जो है ये तत्वों के रहने का घर है, ठीक है। उस घर के हिसाब से हम बता रहे हैं कि बेरियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और 2 प्लस बनाता है, इसे बेरियम आयन कहते हैं, और ये आपका सल्फेट आयन है। आगे देखिए आपका जो है जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड ये बहुत ही अच्छा जो है उत्प्रेरक है भाई। तो यहाँ पर क्या होगा, ये Al3 प्लस में टूटेगा और प्लस ये 3 क्लोराइड माइनस। देखिए अगर आपको तोड़ना आ रहा है कि एल्युमिनियम पे कितना प्लस लगता है और क्लोराइड पे कितना प्लस लगता है, तो कितना मज़ेदार तरीके से टूट जाता है कि जो है AlCl3, ये Cl पर 1 माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर 3 हो जाएगा,
ठीक। और उसके बाद एल्युमिनियम पर 3+ ही होता है, तो 3+ है तो 3- से जुड़ेगा। अब चाहे क्लोराइड अकेला आए, चाहे कोई 2 वाले आए, चाहे 4 वाले आए, तो हिसाब किताब जो है उसी हिसाब से जुड़ते हैं। आगे देखिए आपका MgCl2 है। क्या है भैया? MgCl2 है। MgCl2 आपका ये मैग्नीशियम आयन है। Mg जो है 2+ में टूटेगा और 2 क्लोराइड माइनस में टूटेगा, तो Mg 2+ में टूट गया और 2 क्लोराइड आयन में टूट गया। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि ये कैसे प्लस माइनस यौगिक जो है आयनों में टूट रहे हैं। तो ये जो यौगिक आयनों में टूटते हैं, इससे ये रिएक्शंस को समझने में, केमिस्ट्री को समझने में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा संयोजकता के समझने में, कोई रिएक्शन क्यों होगी, अगर होगी तो वो किसके साथ जुड़ेगा, जिसके साथ प्लस माइनस के साथ जुड़ जाएगा। जिस तरह जो है ताली बजाने के लिए 2 हाथ की ज़रूरत होती है, ठीक है, आप अकेले ताली नहीं बजा सकते। उसी तरह रिएक्शंस होने के लिए कम से कम 2 अभिकर्मक, 2 रीजेंट का होना ज़रूरी है, जो एक दूसरे से टकराएंगे, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करेंगे, बंधनों का लेन देन करेंगे, किसी का बंध टूटेगा, किसी का बंध जुड़ेगा। तो इस आधार पर, टूटने और जुड़ने के आधार पर जो है ये नए नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और नए नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये संसार जो चल रहा है ये इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से ही चल रहा है। एक तरह से देखा जाए गहराई में, जैसे मान लीजिए आप खाना खाते हैं तो पेट के अंदर जाके HCl निकलता है, वो भोजन को जो है पचाता है। फिर उसके बाद एंजाइम्स निकलते हैं। एंजाइम भी एक तरह के केमिकल्स होते हैं, बाद में डिटेल बताया जाएगा आपको। तो वहाँ पर जो है हमारे भोजन में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, इनको ज़्यादा गहराई से जानने के लिए आप आयन यौगिक के तोड़ने की प्रक्रिया को अच्छी तरह से एक एक करके कॉपी में बना लें, ठीक है, कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोहराते रहिए, उसको धीरे धीरे याद होता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।